देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम पहले आराम से पढ़ते हैं, फिर इसको हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हर एक डेटा जो इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट कर दूंगा, जो हमें न्यूमेरिकल में जरूरत होगी। ठीक है, मिस्टर ए है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये 32 ईयर्स के। अब एज क्यों मैटर करती है, क्योंकि हमें एज के हिसाब से स्लैब लगानी होती है। ठीक है, ये एम्प्लॉयड है, एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड में, इनकी बेसिक सैलरी मिलती है 50,000 पर मंथ। ही हैज रिसीव ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलता है 15,000 पर मंथ। ठीक है, अब जो भी अलाउंसेज मिलेंगे, अब हमें दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि वो कितना एग्जेम्प्ट होते हैं, कितना माफ होते हैं, और ये फुली टैक्सेबल होते हैं या फिर उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। हाउस रेंट अलाउंसेज उनको मिलता है 20,000 पर मंथ फ्रॉम द कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ही हैड पेड रेंट, उन्होंने एक्चुअली में रेंट पे किया है अपने घर का 25,000 फॉर एन एकोमोडेशन इन दिल्ली, और वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली। मिस्टर ए हैज पेड इंटरेस्ट 2,10,000 फॉर हाउसिंग लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस इन मुंबई। अब उनका क्या है, एक मकान भी होगा जिसपे उन्होंने क्या पे किया है, अपना हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस कंप्लीट कब हुई है, मार्च 2024 में, एंड हिज पेरेंट्स लिव इन दैट हाउस, उसके उनके पेरेंट्स वहां रहते हैं, यानी उनका खुद का घर हुआ, सेल्फ ऑक्युपाई हुआ। ठीक है, अब इनकी कुछ कंट्रीब्यूशन और पैसे जमा कराए हैं, कहाँ पे, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, ये डिडक्शन के काम आएगा, 80C मिलती है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रेफर टू इन 80CC-D। ठीक है, ये इसका अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं, अमाउंट मिसिंग है तो यहाँ पे ले लेते हैं अमाउंट 5,000। ठीक है, ये हो गया। 50,000 उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है, प्रीमियम फॉर फादर। ठीक है, फादर का उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराया है। अब ये चेक करना पड़ेगा क्या मेडिकल इंश्योरेंस फादर का मिलता है, क्योंकि 80C तो हमने पढ़ा है खुद का, अपने बच्चों का और वाइफ का करा सकते हैं, है ना, राइट। और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्या मेडिकल इंश्योरेंस अपने फादर मदर कवर्ड हैं, है ना, उनकी एज 65 ईयर है। और 32,000, अच्छा 50,000 पेमेंट मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, अपनी और वाइफ के लिए, ये हो गया, फादर का भी कराया और अपनी वाइफ का कराया। 32,000, नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अमाउंट गैप है, इसको ना, ये इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये वाला अमाउंट इसका है, लेट मी करेक्ट जस्ट, हाँ जस्ट। देखिए डिडक्शन हमने क्या देखा यहाँ पे, करेक्शन करने के बाद देखो, कंट्रीब्यूशन पीपीएफ में 1.5 लाख वो करते हैं, 80CCD में पेंशन में आप अपना पैसा जोड़ते हो, वो कितना है हमारा, 50,000 रुपए का है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस उन्होंने कराया अपने फादर का, वो 55,000 है। मेडिकल इंश्योरेंस अपनी वाइफ का कराया 32,000 रुपए का है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, मतलब जब भी ये बोलेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन सी स्कीम से बेटर है, क्योंकि अब तो हर जगह जब से नई स्कीम आई है न्यू और ओल्ड, तो हर एसएससी का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू एंड ओल्ड, और जो मोस्ट बेनिफिशियल होगा उस तरीके से हम करेंगे। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से ओल्ड मेथड से करते हैं कि हमारे पास ओल्ड स्कीम में किस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, करें इसको। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटेशन में बनाएंगे, और कंप्यूटेशन में हम यहाँ पे लिख देंगे कि इनकी इनकम शुरू होगी। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इनका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये जो भी होंगे उनका प्रॉपर नाम लिख देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी और मैसेज दिस एंड दैट। ठीक है, अब इनकी एक एक हेड को पकड़ते चलिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, क्योंकि टैक्स लगाने का मतलब है आप उसकी पहले पांचों सोर्स ऑफ इनकम का पता लगाओ। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें तो हमारे पास कितनी इनकम है, कितने सोर्स से है, दो ही सोर्स से। ठीक है, इनकी है इनकम फ्रॉम सैलरी से, है ना, सैलरी से। अब सैलरी की बातें करते हैं, तो सबसे पहले इनकी बेसिक सैलरी कितनी आई थी बताइए, बेसिक सैलरी थी इनकी 50,000, 50,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 12, ये इनका 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनको क्या मिलता है,
ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। अब इसकी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की। इसको एक कॉलम और शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को कितना मिला है, लेट्स चेक, 15,000। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कौन सी कैटेगरी का अलाउंस है, कितना माफ होता है, कितना टैक्सेबल होता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। सैलरी में सबसे बड़ा हेडेक यही है कि आपको अलाउंसेस पता करना पड़ेगा कितना माफ होता है, राइट। So this is transport allowances 15,000 पर मंथ। इसको भी हम इंटू 12 करके ले लेते हैं, ठीक है। अब हम पता लगाते हैं इसका एग्जेम्पशन कितना होता है। देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का नियम है 1600 रुपये पर मंथ माफ हो जाएगा, 1600 पर मंथ या 19,200, ठीक है। 1600 इंटू 12 या 19,200। तो जरा हम चेक करते हैं 1600 इंटू 12 हमारे पास कितना अमाउंट आता है। 1600 इंटू 12 दिस इज 19,200, ठीक है। तो 19,200 इसका माफ हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये एम्प्लॉय जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही काम करता है ना, जो कंपनी होती है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रांसपोर्ट बिजनेस होता, तो फिर इनके लिए क्या हो जाता है, 70,000 जितना मिला है और 10,000 पर मंथ जो दोनों में से कम होता वो माफ होता, ठीक है। 70,000 जो मिला है या 10,000 दोनों में से कम होता। तो अभी तो इनका ये वाला केस नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इनका 19,200 माइनस कर देंगे। तो इनकी इनकम में कितना जुड़ेगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ये इनका टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं एचआरए। एचआरए के लिए हमने क्या पढ़ा था, एचआरए के लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है जितना मिला, मतलब एचआरए हम पहले निकालेंगे कितना माफ होता है, ठीक है ना। एचआरए आपको जितना मिला है उसमें से 3 चीजें हम निकालेंगे, 1 2 3। तीनों में से जो सबसे कम आएगा वो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एचआरए हमारे पास मिला कितना है, पहले ये देखते हैं हमारे पास कितना है, ठीक है। देखिए कितना एचआरए हमको मिला है, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं कितना एचआरए है, लेट्स फाइंड आउट। और ये है 20,000 पर मंथ, ठीक है। 20,000 पर मंथ है हमारे पास। तो कितना मिला हमारे पास जरा बताओ, इंटू 12, 2,40,000 मिला। 3 लिमिट में सबसे पहली लिमिट तो यही है, पहली तो 240 ही है, पहली तो 240 ही लिमिट है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, दूसरी लिमिट हमारे पास कहती है, ध्यान समझिएगा, रेंट, रेंट माइनस 10% सैलरी का, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे, रेंट माइनस 10% सैलरी का जो आएगा उसे हम माफ कर देंगे। तो रेंट माइनस 10%। तो आप बताओ रेंट कितना पे कर रहा है, वो जहां भी रहता है वो रेंट कितना पे कर रहा है, ये हैज पेड 25,000 पर मंथ, ठीक है। 25,000 पर मंथ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, इज इक्वल टू 25,000 इंटू 12 माइनस 10% सैलरी का, 10% ऑफ सैलरी, दिस वन। अब 10% ऑफ सैलरी किस चीज का लोगे, सैलरी का मीनिंग क्या होता है, सैलरी का मीनिंग होता है, सैलरी में क्या क्या जोड़ेंगे, बेसिक जोड़ेंगे और डीए जोड़ेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट, और अगर बोनस होता, कमीशन होता तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी कितनी आएगी, कितनी आई थी हमारी, 6 लाख। तो 6 लाख किसका निकालना पड़ेगा, 10%। इसको आप पूरा सॉल्व करके बताओ। देखो 10% तो 60,000 आ जाएगा 6 लाख का, 25,000 इंटू 12 कितना आएगा, 25,000 इंटू 12 माइनस 60,000 करके बताओ आप कितना आ रहा है। 25,000 इंटू 12 माइनस 60,000, 25,000 इंटू 12 माइनस 10% 6 लाख का। तो यहाँ पे एक बार आप देख लो कितना आ जाएगा, 25,000 इंटू 12 ये आएगा आपका 3 लाख। तो 3 लाख में क्या माइनस कर दो आप, 60,000, ठीक है। 3 लाख में कितना माइनस कर दो, 60,000। ये आ गया आपकी सेकंड लिमिट।
ठीक है। थर्ड होती है 50% या 40% ऑफ सैलरी। अगर ये दिल्ली में रहता है, दिल्ली मुंबई कोलकाता, तो 50%, अदर सिटीज में कितना 40%। तो यहाँ पे सिटी मेंशन है क्या? हाँ मेंशन है, दिल्ली लिखा हुआ है। तो 50% ऑफ सैलरी आप दे दो। 50% ऑफ सैलरी क्या होगा? 0.5 किस चीज का? सैलरी का। सैलरी में क्या आया था? बेसिक। यहाँ पे 6 लाख का आधा 3 लाख। सबसे कम क्या आया? 3 लाख। तो 3 लाख यहाँ से आपको माइनस कर देना है। 3 लाख आपकी सैलरी में से, सॉरी एचआरए में से माफ हो जाएगा, बाकी एचआरए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो एक बार बताओ 2.5 में 3 माइनस कैसे होगा? एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे सबसे कम क्या आ रहा है? 240 आएगा। तो 240 तो फिर सारा ही माइनस हो गया, है ना? 240, यस ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ये पूरा ही माइनस हो जाएगा। एचआरए हमारा इस तरीके से आएगा। कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट क्या है देखो हमारा, इन्होंने, हाँ हाउस प्रॉपर्टी का वो रेंट है, तो ये तो फिर माइनस ही हो जाएगा सिंपल, क्योंकि इनकी रेंटल इनकम तो है नहीं, है ना? यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे? यहाँ पे जब हम बात करेंगे इनकम, इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा इनका? ये है सेल्फ ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई, और ये हो जाएगा इस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना माइनस कर देंगे? जो इनका इंटरेस्ट ऑन लोन जा रहा है, कितना लोन जा रहा है इंटरेस्ट में? ये जा रहा है 2,10,000, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है? कितनी दे सकते हैं हम? 2 लाख रुपए। तो ये इनका 2 लाख रुपए यहाँ माइनस में लिख देते हैं, 2 lakhs। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये हमारा इनका पांचों हेड तो हो गया, और कोई इनकम तो है नहीं इनकी, कुछ भी नहीं बचा। हाँ चलिए, अब इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालो। पहले आप यहाँ इनकी निकालिए जीटीए, ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीए कैसे आएगी? दिस बेसिक सैलरी प्लस एचआरए और प्लस ये, प्लस करूंगा अपने आप को लेस हो जाएगा, माइनस लगा रखा है मैंने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमें सैलरी में से 50,000 की क्या देनी होती है? उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड से। ये भूलना नहीं है, 50,000 रुपए आपको माफी देनी है। किस नाम से? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इनको हम दे देते हैं एक माफी। किस चीज की? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे आप ले लो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितनी? इसको भी माइनस में 50,000 कर दो। यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको भी हम प्लस में ले लेते हैं, तो अपने आप माइनस हो जाएगा, ये नेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बताइए। ठीक है, अब जीटीए आ गया। अब हम इसको क्या देंगे? डिडक्शन। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कहलाती है। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले 80C देख लो क्या क्या है। 80C पूरी सीरीज है, 80CC भी है, और यहाँ पे 80 उसने एक जगह और पैसा लगाया। देखो पीपीएफ का 1.5 लाख है, पेंशन का 50,000 है, तो हम मैक्सिमम कितनी देते हैं? आपको याद है ना, पूरा 80C का 1.5 लाख मिलता है, दोनों को मिला के 2 लाख हो रहा है, तो हम मैक्सिमम कितना देंगे? 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.5 लाख मैक्सिमम हो गया। उसके बाद 80D की बात करते हैं। 80D, अब 80D में दो इश्यूज हैं, एक तो ये पेरेंट की भी करा रहे हैं, और एक सेल्फ और उसकी भी करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 80D मेडिकल इंश्योरेंस किसे मिलती है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। तो अगर हमें मेडिकल इंश्योरेंस की छूट लेनी है तो क्या क्या हमें अलाउ है? अपनी करा सकते हैं, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ की, और वाइफ हस्बैंड की करा सकते हैं अपने आईटीआर में क्लेम करने के लिए। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, हाँ चिल्ड्रन के लिए कंडीशन है, चिल्ड्रन क्या होनी चाहिए? डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट कब तक? जब तक उनकी शादी नहीं होती। ठीक है,
उसके बाद पेरेंट्स, पेरेंट्स का भी हम करा सकते हैं, हमें माफी मिल जाएगी। कितना मिलेगा ये देख लो, 25,000 रुपये मिलेगा सेल्फ स्काउट डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए, और 50,000 है ये फैमिली और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या था देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास कवर था, एक तो फादर है जिनकी 65 एज है, ये 55 है, तो 55 वाली लिमिट हमें मिल जाएगी क्या, देखिए 55 वाली लिमिट हमें मिल जाएगी, लेकिन 50 तक ही मिल पाएगी क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए 50 है और नॉर्मली हमें कितनी मिल पाएगी 25,000। कराने को आप कितना भी करा सकते हो, ठीक है, बोलो। तो 80D में हमारे को टोटल कितना मिलेगा देखो, एक तो हमें मिलेगा नॉर्मल 25, ठीक है, 25 और प्लस 50, ये दोनों लिमिट में से, दोनों में मैंने लिमिट ले ली, देखो यहाँ पे 32 था तो 25 ले ली और यहाँ 55 था तो मैंने कितना ले लिया 50, ठीक है, ये हमारा 80D हो गया। क्लियर यहाँ तक? और कोई रिडक्शन है इनकी, और कोई रिडक्शन आपको नजर आ रही है? बस खत्म, ठीक है, फाइनल हो गया। अब यहाँ पे इनका हम क्या कर देंगे, इसका टोटल यहाँ पे कर दो, दिस प्लस दिस, ये हो गया। उसके बाद निकाल दीजिए टोटल इनकम। टोटल इनकम में हम क्या करते हैं, जितनी हेड्स हैं, जितने हेड से आया होगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सबका जोड़ देंगे। अभी हमारे पास सिर्फ क्या था, सॉरी, हाँ, इनकम फ्रॉम, ये तो ग्रॉस टोटल में जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो इनकी जीटीए है माइनस दिस वन, डिडक्शन। क्लियर? टोटल इनकम में हम क्या करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्लैब लगाना है। स्लैब, स्लैब क्या कहती है, 2.5 लाख तक तो वैसे ही माफ है, 2.5 से 5, 2.5 से 5 तक कितना 5% है, तो 2.5 से 5 के बीच में उन्होंने कितना कमाया, लेट्स चेक, ये इसी के बीच में इतना माइनस 2.5 लाख, इसमें कितना लगाना है टैक्स, इंटू 0.05, ये आ गया 1780। तो 1780 इनका क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है। लेकिन गवर्नमेंट हमको एक रिबेट भी देती है, और वो क्या कहती है रिबेट, देखिए रिबेट हमने पढ़ी थी 87A की, वो कितनी थी, वो कहती है अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, टैक्स और 12,500 जो कम होगा, तो यहाँ पे इनको सारा रिबेट मिल जाएगा, कोई टैक्स नहीं, 1790 टोटल माफ हो गया, ये आ गया इनका निल, कोई टैक्स नहीं। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्स क्या आ जाएगा, ठीक है, बताओ, टैक्स लायबिलिटी जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो मैंने क्वेश्चन किया, ये हमारा ओल्ड स्लैब से। अब न्यू स्लैब में क्या फर्क है, न्यू स्लैब में क्या फर्क है ये देख लो आप। न्यू स्लैब में इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सब कुछ क्वेश्चन सेम करेंगे, बस ये ध्यान है क्या माफी होगी। देखिए नई वाली स्लैब में ध्यान रखना आप, कोई डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन नहीं है। कौन कौन सी इसमें इनको मिलेगी, एक तो इनको ये 80 सीसीडी मिल जाएगी, ये अलाउ अभी है 80 में, और कोई भी नहीं है, बस 80 सीसीडी मिल जाएगा, बाकी 80D नहीं मिलेगा। और जो 50,000 सैलरी में वो इनको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट और लोन मिला था ना इनको, ये वाला, ये भी नई स्कीम में नहीं, ठीक है, ये इनको न्यू स्कीम में नहीं मिल पाएगी। अब बचा ये सैलरी, जब कंप्यूट करेंगे तो सैलरी में ध्यान रखिएगा कुछ अलाउंसेस पुराने और नए दोनों में अवेलेबल है, उसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट अभी भी है, ट्रांसपोर्ट वाला अलाउंसेस आपको अभी भी मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, ये सब अलाउंसेस, कन्वेंस, ये सब अभी भी है। तो जैसे हमने पीछे किया वही क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम न्यू से करें तो ये 60,000 टोटल हो गया, ठीक है, बोलिए। अब एचआरए जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, एचआरए ऐसा नहीं होगा, सारा टैक्सफल हो जाएगा। बोले तो कितना एचआरए मिला इनको, 240 मिला है ना, 240 पूरा टैक्सफल हो जाएगा। तो नई स्कीम में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये पूरा 6 लाख बेसिक हो गया, ठीक है, 240 पूरा इनका एचआरए हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर देंगे फिर सैलरी से कितना, 50,000, ये इनकी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम कितनी आ रही है, लेट्स चेक, ये सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम प्लस ये प्लस ये, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, ये जो इनको मिल गया है एग्जम्पशन, ये नहीं मिलेगा,
तो इनकी टोटल इनकम ये आ गई 7,90,000। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, 80 CCD देना है बस। 80 CCD कितनी थी इनकी, 80 CCD कितना कितना 50,000। ये इनको आप 50,000 इनको माइनस कर दो। ये कितना बच जाएगा, 7,40,000। 7,40,000 तो इनके लिए तो नई वाली स्लैब सही नहीं है, इनमें तो टैक्स बन जाएगा इनका। ठीक है, तो फिर ये 7 लाख पर टैक्स इनका कैसे निकालेंगे, उस स्लैब रेट का यूज करके। क्या स्लैब रेट कहती थी याद है आप, 3 लाख तक माफ है। नई स्लैब कहती है 3 लाख तक माफ, 3 से 6 का 5%। तो 3 से 6 का डिफरेंस कितना है, 3 लाख। 3 लाख का 5% कितना आएगा, 15,000। बोलो, 6 से 9 10%, तो 6 से 9 के बीच में ही है ये। कैसे निकालेंगे 6 से 9 का डिफरेंस, इनका इनकम इतनी है, माइनस कर देंगे इसमें 6 लाख। बोलो, जितना डिफरेंस अपने आप आ जाएगा इनटू, नहीं नई स्लैब में 5 है, फिर 7.5 है। लेट्स चेक न्यू स्लैब, एक बार देख लेते हैं न्यू स्लैब रेट, एक बार देख लेते हैं, तो हमारे को टैक्स लगाने का इश्यू खत्म हो जाएगा। न्यू स्लैब रेट, देखिए देखो न्यू स्लैब क्या कह रही है, ये कह रहा है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15, फिर 15 से 12 से 15 20, फिर 15 से ऊपर 30। तो हमारा तो ये 6 से 9 के बीच में, 6 से 9 के बीच में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया, इनटू कर दो 0.10, 14,000। तो टोटल कितना टैक्स बन गया इनका, एक तो 15,000 प्लस 14,000, ये टैक्स बन गया। अब तो इनका टैक्स बन गया है ना, तो यहाँ पे ऊपर से एजुकेशन सेस और लग जाएगा, है ना। एजुकेशन सेस कितना लगेगा इस पे, इनटू का 0.04, इनका तो अच्छा खासा टैक्स बन गया। इसका मतलब इनको हम क्या एडवाइस करेंगे, इनको हम बोलेंगे आप ओल्ड स्कीम में रहो, क्योंकि आपने निवेश बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो आप उसकी छूट ले पाओगे, वरना आपको छूट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये इनका टैक्स बन गया। ये दोनों में इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये एडवाइजरी इस तरीके से हम इनको, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास प्रोसेस क्या होता है टोटल इनकम निकालने का। टोटल इनकम निकालने में हमारा पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप सारे हेड की इनकम को जोड़ दो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने के बाद क्या जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम, सबको जोड़ने के बाद क्या जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन, डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या आएगा टोटल इनकम। फिर स्लैब लगाएंगे, स्लैब लगाने के बाद रिबेट चेक करेंगे क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर टैक्स पेबल आएगा। ठीक है,